जी नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं बिहार प्रदेश कार्यालय देश जनहित पार्टी में और बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली जी के यहाँ, और इन्हीं से जानेंगे कि पार्टी की रणनीति 2025 में बिहार के लिए क्या क्या है। और आइए जानते हैं इनसे भी। क्या नाम है? कन्हैया झा। कन्हैया झा। जी जी। किस पार्टी में किस पद पे? हम बिहार प्रदेश सलाहकार के पद पे हैं। आपकी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव भी लड़ी? जी जी। आपकी 2025 में रणनीति पार्टी के लिए क्या है? हमारी पार्टी के लिए रणनीति है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम इलेक्शन लड़वावें और आगे सफल हों हम लोग। जिस तरह बिहार के अंदर बदलाव की बयार बह रही है और जिस तरह पेपर लीक का मामला है, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस रवैये में फेल है और ये तो जितना भी इसको भर्त्सना किया जाए वो कम है। आप 2025 के चुनाव में जोर शोर से लगे हुए हैं। मेंबरशिप का भी कार्यक्रम चल रहा है? जी जी चल रहा है। लगभग 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। अन्य पार्टियों से भी बात, अलायंस की बात चल रही है? हाँ चल रही है, ऊपर के लोगों से चल रही है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अली हुआ। मैं देश जनहित पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ बिहार वासियों को मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज इस क्रिसमस डे के मौके पर बिहार वासी और सभी भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पार्टी का अलायंस भी किस किस पार्टी से होने जा रही है? हमें सुनने में आया है कि जिस तरह अभी नए नए पार्टी बने हैं उनका कुछ अलायंस भी चल रहे हैं। जी, वैसे बातचीत चल रही है कई पार्टियों से हमारी, और बड़ी पार्टी भी है, उसमें कुछ नई पार्टी भी है, जैसे कि आरसीपी सिंह है, एक बड़ा चेहरा है। आरसीपी सिंह से भी बात चल रही है? केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जाहिर सी बात है, जेडीयू के लोग रहे हैं, पुराने साथी हैं, तो देखा जाएगा। समय के साथ ये चीज़ उजागर करेंगे, आप लोग भी जान जाएंगे। और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। जी। पीके से भी आपकी बात चल रही है बिहार में? देखिए, पीके का मामला जहाँ तक है तो हम समझते हैं कि पीके जो है वो बीजेपी की जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक बी टीम है, उधर असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए और इधर जो है पीके को ले लीजिए। पीके की रणनीति सिर्फ और सिर्फ जो है वो दलित और पिछड़ों को दबाने की रणनीति के तहत उनको आगे बढ़ाया गया। प्रशांत सिन्हा से भी आपकी बात चल रही है? जी, बहुत सारे निशांत सिन्हा जी वगैरह भी आए हुए थे समस्तीपुर, और बहुत सारी पार्टियां हैं। हम लोग गौर करेंगे कि हमारी पार्टियों से, हमारी पार्टी की जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, उससे जो पार्टी मेल खाएगी, समझौता होगा, फिर हम लोग देखेंगे। बिहार में किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अभी कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिस दिन कोई मर्डर, कोई हत्या, रेप का मामला नहीं होता हो। तो सबसे पहले हमारा जो बिहार के अंदर ये मामला है, अपराध मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इन रणनीति के तहत और भी हम लोगों की पार्टी की रणनीति है। वो आने वाले वक्त में हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, वो आप लोगों को दिखेगा। जिस तरह केंद्रीय मंत्री अंबेडकर जी का बुराई किए हैं और बोले कि उतने दिन भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये मानता हूँ कि भगवान के नाम से कहने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सुप्रीमो ऐसे लोग थे जो दुनिया के इतिहास में उन्होंने अपना नाम लिख दिया है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखा गया, भारत का संविधान। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई भी पार्टी अगर उनको गलत कहती है तो ये जो है कदम बहुत ही खराब बात है। आपको लगता है कि कहीं न कहीं दलितों के साथ या संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अपमान किया जा रहा है? ये जो भी लोग बोल रहे हैं इसको, ये बिल्कुल गलत बात है, और जो इसको भुना रहे हैं वो अपने लिए भुना रहे हैं, वो दलित शोषण का बात है। ये भीम आर्मी के साथ भी अलायंस की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी जो विचारधारा है और जिस तरह से संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं, लोकसभा के अंदर पहुँचे हैं, तो हमारी भी जो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बालू मिश्राम जी, राष्ट्रीय प्रभारी हमारे मोहम्मद ताज साहब हैं, और हमारे बेहतरीन सलाहकार कन्हैया झा, ये और भी बहुत सारी टीमें, शंभू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप देखे होंगे कि कम्युनिस्ट छोड़कर लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी में कुछ तो होगी, कुछ सिद्धांत की बातें होंगी। वैसे भी हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ये पार्टी है। तो हम लोग इसी तैयारी को लेकर जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। आपकी पार्टी में भी नए नए लोग अगर चुनाव लड़ना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है और क्या मतलब क्या करना होगा?
जी जी, हमारी पार्टी में आप बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9162662560 या हमारे पार्टी के कोई भी साथी से आप मिलकर भी बात कर सकते हैं, कार्यालय में पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने एक तैयारी किया है और वो तैयारी ये है कि आप अपना आवेदन लेकर 5100 रुपये के साथ अगर आप वहाँ पार्टी कार्यालय में जमा करते हैं, एक कमेटी गठित की गई है, उस द्वारा ये तय किया जाएगा कि आप सक्षम हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको चुनाव लड़वाने के लिए हम लोग तैयार हैं, टिकट दिया जाएगा। तो नए युवाओं को आप भी मौका दे रहे हैं। भरपूर हम लोगों की प्लानिंग ही है, हम लोगों की पार्टी की प्लानिंग है कि नया चेहरा आवे। जनता चूँकि पुराने चेहरे से उब चुकी है, इसलिए जनता को अब डुबाने की प्रयास नहीं होगी, हम लोग उगाने के लिए मैदान में उतरेंगे। जिस तरह परिवारवाद के सिस्टम है और दूसरे तरफ अब चल रहा है क्या है कि जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो के चुनाव मैदान में जो खड़े हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आम जनता के हित में ये काम कितने सही होंगे। फिर झंडा जो पार्टी का ढो रहे हैं, उनका क्या हो? हाँ, ये तो गलत बात है। हम लोगों की पार्टी में ऐसा है नहीं। हम लोग की पार्टी में सभी बराबर है और जो अच्छे लोग आएंगे, जिनका चरित्र साफ होगा, ऐसे लोगों को ही टिकट देना।